ऐसे तो भैया और पे वो कुछ लगेगा ऊंचाई के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, गेट बड़ा टेबल ले गया उधर से अपने सब पटन है। ग्रीन नेचर की टीम स्नेक रेस्क्यू के लिए यहाँ पहुंची हुई है और घर वालों को बताना है कि लास्ट टाइम यहाँ देखा गया है एक घड़ी थी जो सांप के चहलकदमी से नीचे गिर गई थी। तो उम्मीद ये है, ये आप ऊपर देख सकते हैं कि सांप संभवतः अभी यहाँ हो। अभी हम व्यवस्था कर रहे हैं ऐसा। ये देखिए घड़ी, जो 1:30 बजे गिरी है। उम्मीद थी कि सांप यहाँ होगा, परंतु यहाँ सांप नहीं दिख रहा है। अब इस रूम में कितने ज्यादा सामान और डायरिया रखी हुई हैं, अब यहाँ ढूंढना थोड़ा दिक्कत का काम होगा। इधर से शुरुआत करते हैं खोजने की, एक साइड से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, बड़ा करने का जरूरत नहीं है, एक बार ये चारों ओर दिखा दीजिए कि किस्मत से हमें जल्दी इस कोने पे मिल गया, वरना हमें ढूंढने में कितनी समस्या होती। ये देखिए, और सबसे बड़ी बात, ये रेड स्नेक यानी धमना सांप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मां सरस्वती के चरणों के नीचे अपने आप को छुपाया हुआ था। ये देखिए, मां सरस्वती के प्रतिमा के पीछे रेड स्नेक यानी धमना ने शरण लिया था। सबसे पहले हम मां सरस्वती की प्रतिमा को ये देखिए, काफी फुर्तीला वैसे भी धमना सांप अपने फुर्ती के लिए जाना पहचाना जाता है। ये देखिए, धमना काफी गुस्से में और आदमी के पकड़ में आने के बाद कुछ देर ये बहुत ज्यादा अपने आप को छुड़ा लेने के प्रयास में बाइट भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये देखते हैं तो ये धमना कितना फुर्तीला होता है। ये किस तरह से पूंछ से मुझे मार रहा है या लपेटना चाह रहा है। इसी में लोगों को धोखा हो जाता है कि धमना सांप जो है पूंछ से मारता है और आदमी जिसे चोट लगा वो सूख जाता है, परंतु ये ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये सिर्फ भागने के लिए या स्पीड प्राप्त करने के लिए अपने पूंछ को गति दे रहा है या मुझे इस तरह से पकड़ना चाह रहा है। तो GNWS ने आज एक सुरक्षित रेड स्नेक रेस्क्यू कर लिया। कुछ बोरा बोरा कुछ पड़ा